वहाँ भी हो गए। एक चीज अभी क्या बोले थे हम, क्या पढ़ाना है? राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। अब समझना, हम तो समझा रहे हैं। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेगा। रुक जाओ, रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक है, संभालेंगे, ऐसे संभालेंगे। आधा माँ आएगा ना, संभालेगा। आधा माँ आएगा, अंकी बिंदी ऐसा ऐसा। अरे नहीं, आधा माँ संभालेंगे, ऐसा जो भी है, चलो इतना तो चलेगा। ठीक है। क्या लिखा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। और वेतन भत्ते यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। इसको क्या बोलेंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। आधा माँ बनाना हो, आधा माँ। क्या एक पॉइंट समझ में आए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद भारत के मुख्य न्यायाधीश संभाले। ऐसी कंडीशन बनी है, बता रहे कब बनी है। ठीक है। और एक पॉइंट और लिखना है इसमें कि जो भी राष्ट्रपति का पद संभालेगा उसको वेतन भत्ते सारे राष्ट्रपति के मिलेंगे। याद रखना, सारे वेतन भत्ते। फिर उपराष्ट्रपति का उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। राष्ट्रपति के ही वेतन भत्ते सारी सुविधा मिलेगी। ये कहेगी बस। हाँ, ओनली राष्ट्रपति की। और एक और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना अति आवश्यक है। राष्ट्रपति के पद को भरना अति आवश्यक है। मतलब कितने महीने के अंदर भर सकते? 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना अति आवश्यक है। एक बात ध्यान रखना। लेकिन अमेरिका में ऐसी कंडीशन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, यदि 4 साल का अमेरिका में होता है, अपने भारत में 5 साल का, यानी यूएसए से तुलना करें थोड़ा सा, यानी इनका जो प्रेसिडेंट है वो 4 ईयर के लिए बनता है। कितने साल के लिए? 4। यदि इनके अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 22 प्रेसिडेंट संभालेगा। यदि 3 वर्ष बाद उसने रिजाइन दे दिया, बचा 1 साल का कार्यकाल, तो 1 साल पूरा उपराष्ट्रपति उसके कार्य पर बना रहेगा, मतलब उसके पद पर बना रहेगा पूरे समय तक। अगर ये 2 साल हो गया ना पहले, तो 2 साल तक ही बना रहेगा। लेकिन हमारे भारत में ऐसा रूल है कि 6 माह के अंदर चुनाव होगा। समझ गए ना? हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ पे डायरेक्ट होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है यहाँ पे राष्ट्रपति को। अपना तो इनडायरेक्ट है। जनता के द्वारा चुने गए मेंबर्स किसका चुनाव में भाग लेंगे? राष्ट्रपति। समझ गए? इसलिए इनडायरेक्ट बोला जाता है। ये इतनी बात समझ में आई, ऐसी कंडीशन बनी। जनता को
आवाज है तो हम कोई पूछेंगे कौन सा भाग नहीं लेता अपन कहते जनता नहीं लेती वो बता देते जो आपकी नहीं ऐसा है, अप्रत्यक्ष होगा। राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का भाग होता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन देगा? तो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। कैसे भी चुनेगा वो, जैसे कि जनता ने चुना लोकसभा को। क्या राष्ट्रपति जनता में नहीं, वही तो कह रहे हैं। हमने क्या कहा? जनता के द्वारा चुने गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये कह रहे हैं हम, ना कि जनता। इसलिए तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लिखवा दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन कब बनी वो भी लिखवा दे रहे हैं। पहले हम लिखवा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, ट्रिक में लिखवा रहे हैं तो लिख लीजिएगा। पूरे आज तक के राष्ट्रपति याद हो जाना चाहिए, पूरे आज तक के। अब क्या करें तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते वाले, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते तो जानते हैं ना? पेंशन, अब समझो पेंशन होती, पेंसिल पेंसिल बोलते हैं इसको, समझ? अब सुनो, वेतन सुनो, वेतन जो है प्रति माह 5 लाख रुपए प्रति माह। क्या लिखेंगे? प्रति माह। हाँ जी जी। राष्ट्रपति 5 साल से पहले मर गया थे, उनके घर परिवार के, और कौन नहीं, पेंशन किसको मिलती है वो भी बता देगा। पेंशन राष्ट्रपति यदि हट जाता तो पेंशन मिलेगी, अगर राष्ट्रपति बुढ़ापे तक पेंशन मिलेगी, और राष्ट्रपति की मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी को आधी मिलेगी। 5 साल से पहले मर गया तो राष्ट्रपति मिलेगी, नहीं तो खैर कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो एक बार अब लिखो पेंशन यानी भैया वेतन का पेंशन है वो 2003 के बाद बंद है ना? नहीं, इनकी बंद नहीं हो चाहिए। हाँ वो तो हो गई, वो तो सब ये स्टेट वालों की बंद है कि सेंट्रल वालों की बंद है? सब दोनों की बंद है। अपने पेंशन को मिलती है। अब उत्तर प्रदेश में बंद है, अब तो बंद है उत्तर प्रदेश 2003 से। हाँ भारत चेक कर जाओ चलो लेकिन इनके पैसा ये इनका संचित वेतन भत्ते तो लिखवा दें, वेतन भत्ते तो लिख लो। पेंशन है वेतन का 50%, वेतन का 50%। ये जीवन तक मिलेंगे जब तक कि अंत समय तक इनको कितना मिलेगा? 50%, मतलब 2.5 लाख मिलता रहेगा पर मंथली। इनका जो रहने का खर्चा होता है ना, इनका पद पे रहते हुए इतना होता है कि कई करोड़ों का दिन, मतलब सालाना होता है कई करोड़ों, मंथली होता है करोड़ों का। तो समझ रहे? एक बार जाता है तो कितनी गाड़ी चलती है? एसपीजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हैं कितने लगे रहते हैं, उनका खर्चा, मतलब बहुत सा खर्चा होता है। ये बात समझिए, पेंशन वेतन का इतना है, 50% है, 5 लाख मिलता है। और एक पॉइंट और लिखवा रहे थे हम लोग, ये पॉइंट और लिखवा रहे थे, क्या लिखवा रहे थे? ट्रिक भैया, ट्रिक पॉइंट लिखवा रहे थे। हाँ, इन्हें जो वेतन मिलता है वो संचित निधि से मिलता है। वेतन संचित निधि से मिलता है। किससे? संचित निधि। और इसका उल्लेख अनुसूची 2 में है। किसमें? 2 में है, याद रखना, अनुसूची 2 में है। ठीक है। वेतन भत्ते किसकी चर्चा होती है? 2 में। फिर शपथ ग्रहण होता है 3री में, ये लिखवा चुके हैं। और संचित निधि से क्या होगा? वेतन भत्ते और संचित निधि, और इनका जो वेतन होगा टैक्स फ्री होगा। क्या होगा? टैक्स फ्री, आयकर मुक्त होता है। आयकर मुक्त मतलब इनके वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे सेना पर कोई टैक्स लगता है क्या? नहीं। सेना के जवान पर कोई टैक्स लगता है? नहीं। और एक इन पर टैक्स नहीं लगता, बाकी पूरे भारत में सब पर टैक्स लगता है। जैसे नौकरी खत्म हो गई फिर लगा टैक्स? उनके वेतन पे नहीं लगेगा। यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन वेतन पे नहीं लगेगा। कैसे मिलेगी नौकरी? आर्मी वालों को मिलता रहेगा उनका, तो क्यों? उनकी पेंशन थोड़ी ना बंद है। आपने जो कहा था तो वो नहीं, अब हो गई है, अब अगली भी कब से हुआ है? जब से हो गई, लेकिन इससे पहले तो सभी आर्मी में नहीं, पेंशन नहीं चलेगी।
वो खाते हैं 40। अग्निवीरों को लिए तो 30 लाख का फंड है पूरा बजट 4 साल में। और ये 30 लाख को फंड है बस। 30 का ही है, 30-32 लाख। कौन से और बाकी बात तो काहे भैया उनकी बल्ले बल्ले भैया काहे आर्मी में अग्नि नंबर कितने होंगे 1000 2000 अगर यूपी में निकल आई भर्ती 4000 उनके लिए अलग है। इसलिए जब करिए तो बिना पेपर के पास हो जाए बस कौन समझ गए ना बात को। और क्या भर्ती होगी नहीं तो फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल तो एक्स सर्विसमैन को भी देना पड़ता था लेकिन टेस्ट में 40% चाहिए पड़ता। एक क्वेश्चन और जी। अगर हम मेडिकल में ट्रेनिंग के बाद हमें इस्तीफा दे दो काय में दे दो तो तुम्हें कोई दर्जा नहीं है। 4 साल बराबर देखो एक मिनट, यदि आप आर्मी में लगे इसमें बात नहीं रहो हम बता रहे हैं भाई, यदि आप आर्मी में लगे हैं भैया जैसे ये सुखदेव है ये आर्मी में हाँ इसका तो हो जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। पहली बात तो परमानेंट है तो 4 साल बाद होगा। 4 साल बाद जब वो रिटायरमेंट होकर आए नहीं पहले नहीं आरक्षण जब तक पूरी नौकरी हो जाएगी। अभी नहीं ले सकते। नहीं अभी बीच में 4 साल के बाद है 4 साल के भैया मेरी भर्ती खत्म किया और ऐसे ही होता एक्स सर्विसमैन जब तक 10 या 15 साल राजन की लिखवाएं के राजू की राज भैया राज थोड़ा सरल है लिखो राजन तो नहीं राजन नहीं लिखो काहे कि पहले राष्ट्रपति देखो राजेंद्र की बड़ा सा लिखना पड़ेगा राजेंद्र की राधा राजेंद्र की राधा जाकिर गिरी कहाँ जाकिर गिरी लिखा है जाकिर गिरी और एक बात कोई नहीं जाकिर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी फखरुद्दीन रेड्डी। अबे हम किस चल रहा हो आप नहीं अब किस ने पढ़ा अरे ये मारकर भी क्या फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में की जो पाए क्या अरे भाई साहब ट्रिक है और काहे कर रहे हो फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में वेंकट रमन शंकर दयाल इधर लिखते हैं वेंकट रमन भैया साउथ की ज्यादा बनेंगे ना। हाँ वेंकट रमन शंकर दयाल दूसरा नाम शंकर दयाल के आर नारायण की कलम से के कलम से प्रतिभा निकली जो का हो रहा है प्रतिभा निकली रामनाथ कोविंद कर दें राजेंद्र की राधा नहीं प्रतिभा निकली कोविंद और बाद में कौन बन गए एक और बन गए थे कोई द्रौपदी मुर्मू वो तो गोविंद नहीं हमने ये क्या है नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कोविंद हाँ वही तो प्रणव कोविंद की। और एक तो अपन याद रख लेंगे क्या अभी की महिला अब वो बनाना पड़ेगा फिर निकली प्रणव कोविंद की। अब वर्तमान में सभी जानते हैं। देखो आज तक के पहले देखो कौन से हैं ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति पहले कौन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ठीक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप छोड़ दो एक मिनट रुक जाओ। हेलो रत्न किस व्यक्ति को मिला पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करते ये। अब इधर देखो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे जाकिर हुसैन। अब ये ट्रिक तो लिखना पड़ेगा तब जाओगे। और बीबी गिरी क्या लिखेंगे बीबी गिरी
बीवी गिरी। आगे लिखो फखरुद्दीन अली अहमद, क्या लिखेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद। ठीक होगा चलो। और नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, संजीवा रेड्डी। तुम्हारी डिग्री हो गई? नहीं, कोई डिग्रीधारी कितने लोग हैं? 4 साल कंप्लीट होने लगे, ये सेमेस्टर एक साल है अभी। मैं कोई नहीं डिग्रीधारी एक बन नहीं रहे हो। एक साल है भाई। जेल में बीवी गई है। क्या कह रहे हैं? पसीना तो खुल गया। देखो ज्ञानी जैसी पहले सरदार थे, ज्ञानी जैसी पहले सरदार थे जो कि भारत के ज्योतिक जामी भी आगे का है आर वेंकट रमन। क्या लिखेंगे? आर वेंकट रमन, वेंकट रमन। ठीक है, ये हो गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। आगे लिखेंगे के आर नारायण। क्या लिखेंगे? ये तो पूरा ही नाम लिख दिया था पहली बात तो हमने, इनका पूरा ही नाम लिख दिया, के आर नारायण। और कलाम मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या लिखेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये श्रीमती, क्या लिखेंगे? श्रीमती प्रतिभा देवी सी, लिखवा दे देवी सी, लिखवा दे प्रतिभा देवी सी पाटिल, प्रतिभा देवी सी पाटिल इनके पति का नाम था, देवी सी इनके पति का नाम था। और ये प्रणव है, प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी। और इसके बाद रामनाथ कोविंद। क्या है? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद हो गया। इसके बाद वर्तमान की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब ये ट्रिक के अंदर नहीं आएगा, इतना तो याद कर ही लोगे, क्या नहीं कर पाओगे, है ना? अब इधर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रिक, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पति लिख, देखो महिला पति, राष्ट्रपति की ट्रिक, पतियों की ट्रिक नहीं, राष्ट्रपति की ट्रिक। ऐसा इंग्लिश बोल दो, हिंदी में। बहुवचन एक वचन सब आ गया उसी में, उसको राष्ट्रपति की ट्रिक। और पहले और एक बार लिख दे रहे हैं वर्तमान राष्ट्रपति। क्या लिखेंगे? वर्तमान राष्ट्रपति। इनकी विशेषता भी यहीं पे लिखेंगे। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इनसे पहले राज्यपाल थी श्रीमती द्रौपदी, द्रौपदी होता है ना पदी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी है सर? नहीं, द्रौपदी बोलते, द्रौपदी सही लिखा ना? द्रौपदी। कौन से? पहले राष्ट्रपति। आ जाओ।